चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले सभी विश्वासियों को शालोम। बाइबल पुराने नियम की पुस्तकों को सीखते हुए आज हमारी ये चौथी क्लास है। हम लोगों ने तोराह की 5 पुस्तकें देख ली हैं, नवीन की 8 पुस्तकें देख ली हैं और उस 8वीं पुस्तक के जो 12 छोटे नबियों की पुस्तकें सम्मिलित रहती हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग कतुवीम की 11 पुस्तकों के नाम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। बाइबल की पुस्तकों को इन दिनों में हम लोग सीख रहे हैं और पहली क्लास में हम लोगों ने जो बाइबल की पहली 5 पुस्तकें हैं, जो नियमों की पुस्तकें हैं, व्यवस्था की पुस्तकें हैं, तोराह की पुस्तकें हैं, उन 5 पुस्तकों के नाम हम लोगों ने पढ़ना, लिखना और उनके नामों के अर्थ को भी सीखा था। ये नाम एक बार फिर से हम लोग याद कर लें: बेरेशीत, शमोत, वाइकरा, बेमितबार, द्वारीम। इन 5 पुस्तकों के बाद में हम लोगों ने नवीन की जो 8 पुस्तकें हैं उनको सीखा था। चलिए इनके भी इब्री नामों को पढ़ते हैं। आपकी मदद के लिए हिंदी और अंग्रेजी में भी यही नाम लिखे हुए हैं: यहोशुआ, शोफ्तीम, शमूएल, मलाकीम, यशायाहू, यिर्मयाहू, यहीज़केल और शताइमेसरे। इस प्रकार से नवीम की ये 8 पुस्तकें हैं और उसके बाद में हम लोगों ने 12 छोटे नबियों की पुस्तकों को भी सीख लिया था। ये नाम जो आप लोगों को हिंदी में मालूम है, मैंने आपसे कहा था बड़ा आसान है क्योंकि ये नाम लगभग वैसे ही उच्चारित किए जाते हैं: होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योनाह, मीका, नहूम, हबक्कुक, सफन्या, हागाय, जकारिया और 12वीं पुस्तक मलाकी। तो ये 12 पुस्तक छोटे नबियों की जो है, इनको एक ही साथ मिला के हम लोग शताई मेसरे नाम की जो पुस्तक है उसमें से पढ़ लेते हैं। आज हम लोग अगला सेक्शन देखने जा रहे हैं और वो है कतुवीम का, यानी कि लेखों का, राइटिंग्स का। और मैं चाहूँगा कि आप इस वाक्य को पढ़ने का प्रयत्न करें: कतुवीम मकील एखाद एसरे सेरफीम। अर्थात कतुवीम में 11 पुस्तकें। तो कतुवीम में 11 पुस्तकें होती हैं और इन्हीं 11 पुस्तकों के नाम पहले हिंदी में देख लेते हैं: भजन संहिता, नीति वचन, अय्यूब, श्रेष्ठ गीत, रूथ, विलाप गीत, सभोपदेशक, एस्तेर, दानियल, एजरा और नहेमिया की पुस्तक को जोड़ दिया गया है और एक पुस्तक है, और इतिहास पहला और दूसरा इतिहास मिला करके इतिहास की पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार से कुल 11 पुस्तकें हमको कतुवीम में दिखती हैं। उनके इब्री नाम भी लिखे हुए हैं। हम लोग एक एक करके इन सारे शब्दों को सीखेंगे, लिखना, उसे पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पुस्तक से। ये है भजन संहिता की पुस्तक और इसको इब्री स्क्रिप्ट में इस तरीके से लिखना है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने अब तक पढ़ना सीख लिया है। इब्री भाषा में सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप शब्दों को पहचान सकते हैं, आप शब्दों को पढ़ सकते हैं। यदि आप इस स्टेप को कर लेते हैं तो इस चरण के बाद में इन शब्दों के अर्थ निकालना कितना आसान है आप खुद ही प्रैक्टिस से सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है ताव, जिसके नीचे 2 खड़े डॉट्स हैं। इसका मतलब इसका उच्चारण हो जाएगा त। उसके बाद में हे है और उसके नीचे एक ही बिंदु, मतलब ई की मात्रा है, तो ये हो गया ही। फिर लामेद के नीचे भी बिंदु डली है, मतलब ये ली, और ईम भी है, तो ये उच्चारण हो जाएगा तहीलीम, तहीलीम। तो ये आखिरी का ईम बता रहा है कि कुछ हैं जो बहुत सारे हैं, और क्या चीज़ हैं, तो तहीली अर्थात भजन हैं और वो बहुत सारे हैं। तो हम जानते हैं कि भजन संहिता की पुस्तक में 150 अध्याय होते हैं और उसमें भी बहुत सारे भजन हम लोगों को मिल पाते हैं। अगली पुस्तक है नीति वचन। नीति वचन को हिब्रू स्क्रिप्ट में इस तरीके से आपने लिखना है। यह है मेम, जिसके नीचे एक छोटा डॉट लगा है, मतलब मी, और उसके बाद है श,
और डबल डॉट मतलब उच्चारण श का रहेगा। उसके बाद लामेद के नीचे दो आड़े डॉट्स हैं, मतलब ये एक ही मात्रा है, मतलब ले और फिर योद। तो इसका उच्चारण हो जाएगा मी श ले, मिशले। तो नीति वचन को कहा जाता है मिशले। कतुबीम की तीसरी पुस्तक है अय्यूब। और अय्यूब को हिब्रू स्क्रिप्ट में आपने इस तरीके से लिखना है, अलिफ, उसके नीचे एक डॉट, फिर योद है, उसके बाद में वाव के ऊपर एक बिंदु है, मतलब ओ की मात्रा, य में आपने ओ की मात्रा लगाया है, यो, और फिर बाद में विथ है। तो इसका उच्चारण हो जाएगा ई यो व, ईयो। जी हाँ, अय्यूब की पुस्तक को आप कहते हैं ईयो। इसके बाद में हम चौथी पुस्तक देखते हैं और वो है श्रेष्ठ गीत की पुस्तक। और श्रेष्ठ गीत के पुस्तक का नाम थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको, इसे पढ़ते हैं। ये है शिन और उसके नीचे एक बिंदु डली हुई है, उसका उच्चारण हो जाएगा शी। उसके बाद में योद और फिर रेश है। और यदि आप गौर करेंगे तो आपको मिलेगा यही तीन अक्षर बीच में भी आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो शीर शब्द है, तो इब्री भाषा में शीर मतलब गीत होता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, जैसे अंग्रेजी में श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को कहा जाता है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने शीर। उसके बाद में हा शब्द है, हे के नीचे एक डैश डाला है, मतलब आ की मात्रा, तो हो गया हा। फिर से एक बार शीर है और फिर ईम डला हुआ है, यानी बहुत सारे। तो गीत बहुत सारे गीतों में से, यानी श्रेष्ठ गीत। ठीक है, तो उच्चारण क्या बोला हमने इसका, शीर हा शीरीम, शीर हा शीर ईम। जी हाँ। पांचवी पुस्तक है रूत। और रूत बड़ा छोटा सा नाम है और लिखना भी बड़ा आसान है। आपने रेश लिखा है, उसके बाद वाव में बीच में बिंदु डाला है, मतलब ऊ की मात्रा हो गई, र में ऊ की मात्रा यानी रू, और उसके बाद में ताव डला हुआ है। तो इसका उच्चारण हो जाएगा रूत। कतुवीम की छठवीं पुस्तक है विलाप गीत। और विलाप गीत को हिब्रू स्क्रिप्ट में यूं लिखना है, अलिफ, उसके नीचे दो आड़े डॉट, मतलब उच्चारण हो जाएगा ए का। उसके बाद योद है, मतलब य भी आ रहा है बीच में। उसके बाद में ख है और खाफ के नीचे आड़ी बिंदु, मतलब कि ये खा की मात्रा लग जाएगी, और उसके बाद में हे का उच्चारण है। तो ये हो जाएगा एक खा। आप जब खा शब्द बोलते हैं तो वो ह से वैसे ही खत्म हो रहा है, तो एक खा। ये है विलाप गीत। कतुवीम की सातवीं पुस्तक है सबोपदेशक। और सबोपदेशक की पुस्तक को इब्री में यूं लिखते हैं, यह है कुफ, और उसके ऊपर एक बिंदु डाला है, मतलब उच्चारण हो जाएगा को। हे के नीचे ए की मात्रा, और लमेद के नीचे भी ए की मात्रा है, और उसके बाद में ताव है। को हे ले त, कोहेलेत। सबोपदेशक की पुस्तक को कहा जाता है कोहेलेत। कतुवीम में आठवीं पुस्तक है एस्तेर, एस्तेर रानी की पुस्तक। और इसे इब्री में यूं लिखना है, अलेफ, और उसके नीचे ट्रायंगुलर तीन डॉट, ताकि उच्चारण एक आ जाए। उसके बाद में सामेक है, और सामेक का सरल उच्चारण या छोटा उच्चारण है। उसके बाद में ताव है, उसमें नीचे हम देख रहे हैं एक ही मात्रा लगी है और ख़त्म हो रहा है रेश से। पढ़ने की कोशिश करिए, ए स ते र, एस्तेर। तो उच्चारण में हम लोगों को आसानी है, एस्तेर की पुस्तक को एस्तेर ही कहा जाता है। कतुवीम की नौवीं पुस्तक है दानियल की पुस्तक। और दानियल यह शब्द इब्री में यूं लिखा जाता है, दालेत है, उसके नीचे आ की मात्रा डली है, उच्चारण दा। नून के नीचे सिंगल डॉट है, मतलब नी, और योद भी आ रहा है डबल डॉट के साथ में, तो य भी है, ये भी है, और उसके बाद में अलेफ और लामेद। तो उच्चारण हो जाएगा दानी, य पे थोड़ा सा जोर दे करके येल। तो इस तरीके से लिखा जाए, दानियेल, उच्चारण है दानियेल। कतुबीम की जो 10वीं पुस्तक है, वो दो पुस्तकों को मिला करके, क्योंकि समकालीन है, लगभग एक ही समय के
एजरा के समय में जब मंदिर बन करके तैयार हुआ और नहमिया के समय में जबकि यरूशलेम की शहर पनाह बनी, उसके बाद वहाँ आराधना भी शुरू हुई। तो इसे इस तरीके से लिखना है। अब आप बताइए कि ये क्या नाम है। यहाँ पर हम देखते हैं आइन है और उसमें 3 डॉट्स नीचे, मतलब उच्चारण ए का आ जाएगा। और उसके बाद जाइन है, 2 डॉट्स खड़े में, मतलब ज, रेश के नीचे आ की मात्रा और अलेफ। जी हाँ, इस पुस्तक का नाम है एजरा। एजरा, एजरा की पुस्तक। और कतुबीम की जो आखिरी पुस्तक है वो है इतिहास की पुस्तक है। हम लोग इतिहास में भी 2 पुस्तकें पाते हैं, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, सेकेंड क्रॉनिकल्स। इनको मिला करके एक ही पुस्तक बन रही है और उसे आपने यूँ लिखना है। थोड़ा लंबा नाम दिख रहा है लेकिन पढ़ने की कोशिश करेंगे। दालेत के नीचे एक डॉट है, मतलब दी, उसके बाद में विथ यानी व, रेश में एक ही मात्रा डाली है रे, और योद, तो ये हो जाएगा दी व रे य, दिवरे। और उसके बाद में है हे, आ की मात्रा के साथ हा, योद आ की मात्रा के साथ या, मेम के नीचे एक डॉट है मतलब मी, योद मतलब बड़ा ई की मात्रा लगा के और आखिर में फाइनल मेम, हा या मीम, हायामीम। तो पूरा नाम हो जाएगा दिव्रे हायामीम। पढ़ने की कोशिश करिए। आपकी मदद के लिए हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन हिब्रू स्क्रिप्ट को देख करके पढ़ने की कोशिश करिए। दिव्रे हायामीम। और मैं बता दूं आपको कि र का उच्चारण हम लोग जो भारतीय तरीके से लेते हैं उससे थोड़ा हट के रहता है। र को थोड़ा गले में पीछे से बोलते हैं, देवरे, देवरे, इस प्रकार से इसका उच्चारण आना चाहिए। तो आज हम लोगों ने इस रीति से कतुवीम के 11 पुस्तकों को देख लिया है और सारी 11 पुस्तकों के नाम इस समय आप लोगों के स्क्रीन पर है और मैं चाहूँगा आप लोग इसे पढ़ना शुरू करें। फिर से याद दिला दूँ, हिब्रू दाहिने हाथ से बाएं तरफ लिखी जाती है, ऊपर से नीचे। तो पहले हम लोग ये 6 नाम को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे और फिर बाकी के 5 नाम जो कतुवीम की पुस्तकें हैं। पहला जो भजन संहिता की पुस्तक है वो है तहीलीम, तो आप उसे तहलीम कह के पुकारेंगे। भजन संहिता की पुस्तक के बाद है नीति वचन, वो है मिशले। उसके बाद में है इयोव, और जो बड़ा सा नाम दिख रहा है वो वास्तव में श्रेष्ठ गीत की पुस्तक है, उसे पढ़िए आप, शीर हाशिरीम, शीर हाशिरीम। उसके बाद में छोटा सा नाम है 3 अक्षर का, वो है रूत। और उसके बाद में विलाप गीत की पुस्तक है ऐकहा। उसके बाद में है कोहेलेत, यह है सबोपदेशक की पुस्तक। और उसके बाद में एस्तेर, एस्तेर के बाद में है दानियल, दानियल के बाद में है एजरा। और आखिरी पुस्तक जो कि इतिहास की पुस्तकें हैं और मिला करके एक ही पुस्तक बनी है वो है देवरे हायामीम। तो आज हम लोगों ने कतुवीम के 11 पुस्तकों को भी सीख लिया है और इस तरीके से हम लोगों ने इब्री बाइबल के सारी पुस्तकों के नामों को सीख लिया है। और मैं चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें और अगली क्लास में ज़रूर हाजिर रहिएगा। हम लोग बाइबल पढ़ना आरंभ करेंगे।